Next question, among HCHO, CH3, CHO, CH3CO, CH3 which is more reactive and why? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों है? तो अमंग HCHO, CH3CHO, CH3CO, CH3, HCHO इज़ मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो है फॉर्मल्डिहाइड दैट इज़ मिथेनॉल। तो इसकी रिएक्टिविटी के दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज स्टेरिक इफेक्ट, तो बल्कियर ग्रुप हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनाइल कार्बन। HCHO के केस में जो ग्रुप है हाइड्रोजन वो बल्कि नहीं है, तो बल्कि ग्रुप यदि हुआ दैट इज CH3, यहाँ पे दो CH3 दिख रहे, तो बल्कि ग्रुप के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है कार्बोनाइल कार्बन पे रुक जाएगा। पहला कारण तो अपन ने ये बोल दिया कि CH3CHO में CH3 बल्कि ग्रुप हो गया और CH3CO CH3 में भी दो बल्कि ग्रुप हो गए, इसलिए ये हिंडर हो जाएगी पोजीशन। दूसरा कारण अपन ने ये बोला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, ये एल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कार्बन के पास यदि इलेक्ट्रॉन आ गए और तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, और जैसे ही कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, तो पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई मतलब किसकी गेनिंग हुई, नेगेटिव चार्ज की, मीन्स एक्सेस क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी नेगेटिव बढ़ रहे कार्बन पे, तो नेगेटिव पे नेगेटिव का अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट सस्पेक्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन नहीं हो सकता सस्पेक्टेबल, एक तो आप बोल सकते हो एल्डिहाइड में CH3CHO और एक कीटोन में आप बोल सकते हो CH3CO CH3। ओके, क्यों, क्योंकि एक तो स्टेरिक इफेक्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन को आपको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है, तो इन लेबोरेटरी एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट के डिस्टिलेशन से एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम बेंजोएट, इनका डिस्टिलेशन बताया। देखो ये कैल्शियम एसीटेट है, क्या लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, यहाँ पे देख लो, Ca, फिर दो ऑक्सीजन लगा, एक कार्बन, यहाँ पे CH3, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन और CH3। अब CaCO3 को यदि मेरे को बाहर करना है तो CaCO और एक O, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर कर दिया, CH3CO CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे आपका एसीटोन का। अब इसकी मेथड क्या है प्रिपरेशन की, 30 से 40 ग्राम कैल्शियम एसीटेट को आपको सोडियम एसीटेट के साथ इक्वल अमाउंट में ग्लास रेट्रॉट में मिक्स करना है। उस ग्लास रेट्रॉट को आपको कंडेंसर और रिसीवर से कनेक्ट कर देना है, ठीक। फिर एसीटोन जो है वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। एसीटोन इस मेथड से जो ऑब्टेन हो रहा है वो इतना प्योर नहीं होगा। अब प्योर यदि नहीं है तो अपने को उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसको प्यूरिफाई करने के लिए अपने को सोडियम बाइसल्फाइड दैट इज NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड के सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ शेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एसीटोन के क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएंगे। जब अपन उसको शेक करेंगे तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक का फॉर्मेशन होगा। उस सॉल्ट को अपन सेपरेट कर लेंगे, फिर जो क्रिस्टल मिले उसको अपन वॉश करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, फिर ड्राई और डिस्टिल कर देंगे, तो प्योर एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे रिएक्शन को आपको बता रही हूँ। ये जो एसीटोन मिला था CH3 होल ट्वाइस CO, इस एसीटोन की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड NaHSO3 से हुई, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3 होल ट्वाइस C, ये O के साथ यहाँ पे H आ गया तो OHSO3 Na दैट इज एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से हुई, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के, 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड अलग हो जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देख लो, इस ग्लास रेट्रॉट में अपन ने कैल्शियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट को लिया है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडेंसर में चीज़ें कंडेंस हो जाएगी, एसीटोन जो है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक। एसीटोन का जो कलेक्शन होगा उसके बाद उसकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दी है।